स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने बुक के सॉल्व किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है और दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज डैश टू द थर्ड साइड। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड भी हो सकती है और हाफ ऑफ द थर्ड साइड, लेकिन यहां पे क्या लिखना होगा, पैरेलल। ठीक है, ऑफ द थर्ड साइड रहती तो हम लिखते हाफ ऑफ द थर्ड साइड, बट यहां पे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द लिखा है तो पैरेलल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट है आपका द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड। Already we know that this is midpoint and we are drawing a line through it parallel to the third side. Bisects the क्या करेगा, other side, है ना, parallel to another side bisect the third side। अगर दो साइड का नाम दे दिया है तो वो थर्ड साइड होगी जिसको बाइसेक्ट कर देगा। एक का मिड पॉइंट अदर के पैरेलल तीसरे पे जा रहा है तो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है इन फिगर 9.16, ये रहा। एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। ये मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू और पी आर के। एस टी, इफ एस टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। एस टी पैरेलल क्यू आर एंड एस टी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी। दो मिड पॉइंट है एस और टी, ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड वाले के क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी और उसके हाफ भी हो जाएगी। तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस एस टी। क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 3, यानी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। यहां क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट in figure 9.17, D and E are the midpoint. D and E are the midpoints of AB and AC respectively. If D is equal to 7.5, तो what is the value of BC? Again 15 just double हो जाएगा। DE parallel BC and DE is equal to half BC। कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो BC इज इक्वल टू 2 इंटू DE, यानी कि 2 इंटू 7.5, इट मीन्स ये कितना आ गया, 15। तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। इसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हर एक केस में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंदी भी कर सकते हो, चाहे जैसे करो। अब यहां पे ए बी सी लिख दिया, डी और ई लिख दिया। तो डी ई इज पैरेलल टू, डी पैरेलल टू बी सी एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC। कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये देखो यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना, साइन दिया हुआ है, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिंस AE इज इक्वल टू EC एंड AD इज इक्वल टू BD। तो देयरफॉर D एंड E आर मिड पॉइंट्स। आ गए यहां तक। एडी डीबी के इक्वल दिया हुआ है, एई ईसी के इक्वल दिया है, इसका मतलब डी और ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डी पैरेलल हो गई बीसी के और हाफ हो गई बीसी के। कौन कह रहा, एमपीटी।
अब यहाँ पे BC की वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दो। D की वैल्यू क्या है 64, हाफ BC की वैल्यू कितनी है 4x, 2 1 जा 2 2 जा, तो 64/2 इज इक्वल टू x। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 32। ये हो गया आपका आंसर। अगेन यहां पे भी कोई नेमिंग दे दो इसको, A B C D E। देखो यहां तक का स्टेटमेंट, यहां तक का स्टेटमेंट है ना, और सेम ही है, सब में सेम नाम लिखना है, तो यहां तक का स्टेटमेंट सब में सेम रखते हैं, है ना। ये चीज बस एक्सेप्शन है, ये चीज एक्सेप्शन है। यही स्टेटमेंट इसमें भी 2 कॉपी कर दोगे, ठीक है, एकदम कॉपी कर दिया तुमने सेम स्टेटमेंट। जैसे ही कॉपी किया यहां पे, इसके बाद का सेम डी की वैल्यू यहां पे रखते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू हाफ BC की वैल्यू रखते हैं 40, तो 2 1 जा 2 20 जा, x इज इक्वल टू 20 प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28। सेम अगेन यही कॉपी डाउन होगा यहां से लेके यहां तक, और यहां पे भी इसका नेम एकदम बिल्कुल सेम रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे d की वैल्यू, d की वैल्यू यहां पे हो गई x प्लस 8 इज इक्वल टू हाफ BC की वैल्यू कितनी हो गई 6x, 2 1 जा 2 3 जा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x, 8 इज इक्वल टू 3x माइनस x यानी कि 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ये आ गया। आई थिंक ये सब पहला वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 6, AC is equal to 3, if M is the midpoint of AB and a straight line through M parallel to AC cuts BC in N। तो पहले एक डायग्राम यहां पे हम बनाते हैं, ABC कौन किसका मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट M है। A स्ट्रेट लाइन थ्रू M पैरेलल टू AC, M से लाइन बनेगी और पैरेलल किसके होगी AC के, और BC को कट करेगी N पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN, AB का पूरा लेंथ कितना है 6 है, और AC का लेंथ कितना है 3 है। ओके, सिंस M is midpoint of AB and MN parallel AC, therefore MN नहीं, therefore N is also midpoint of AC। कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ MPT या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है ये चीज। चलो, तो अगर लाइन एक तरफ से मिड पॉइंट के और पैरेलल है थर्ड साइड के, तो अनदर साइड को भी क्या करेगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगी, कट करेगी। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू हाफ AC एंड MN तो पहले ही पैरेलल है तो हाफ लिख देते हैं सिर्फ। तो देयरफॉर MN इज इक्वल टू हाफ इंटू AC की वैल्यू 3 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर MN की वैल्यू। यहां पे अब MPT लग जाता है ना, MPT क्या कहता है कि दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रही है लाइन, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो तीसरे के हाफ हो जाएगी, और ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है पैरेलल जा रही है तो इसको भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ये है कन्वर्स इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है फिगर 9.19,
इन ट्रायंगल एबीसी, ये डायग्राम दिया है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लो भाई ये मिड पॉइंट है। ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो पता करना है आपको डी ई इफ बी सी इक्वल टू, आपका दिया हुआ है 6, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी। ये कौन कह रहा है भाई? मिड पॉइंट थ्योरम। दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरे के पैरेलल होती है और थर्ड वाले के हाफ भी। तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू हाफ BC यानी 6। तो DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट है ADE DBC 140, DBC 140, तो ADE कितना होगा? क्या ही इजी क्वेश्चन है। सिंस DE पैरेलल BC, देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। कैसे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन फिगर 9.20 DEF आर द मिड पॉइंट्स। चलो मिड पॉइंट है तो आधा आधा कट किया, ये भी इक्वली और ये भी आपस में इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं। BC, C एंड AB रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट AD बाइसेक्ट EF। AD बाइसेक्ट EF। चलो इसको कुछ लें या ना लें, जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मालूम नहीं। चलो पहले क्या देखते हैं, यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे? ज्वाइन DF एंड DE। देखो क्या किया, DF DE ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, DF मिड पॉइंट है। क्या है? D एंड F आर मिड पॉइंट्स। ओके, तो देयरफॉर DF पैरेलल AC and DF is equal to half AC। तो therefore DF is equal to AE। okay, since E is mid point of AC। देखो ये चीज ना बस समझो, DF किसके इक्वल है? DF दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पूरे तीसरे के हाफ है, और AE EC के इक्वल है, क्योंकि जो है यहाँ पे E मिड पॉइंट है, तो जितना AE उतना ही EC। तो हमने यहाँ पे हाफ AC की जगह पे क्या लिख दिया? AE लिख दिया। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। और ये कैसे आया भाई? ये तो आया MPT से। DF किसके इक्वल है? AE के इक्वल है, और साथ ही साथ DF पैरेलल है AC के, यानी कि DF पैरेलल है किसके? AE के। ओके, पैरेलल भी है भाई, पूरा AC का ही पार्ट है AE, और DF इक्वल टू हाफ AC का मतलब AE। सिमिलरली उसी तरीके से DE दिख रहा है, DE इज इक्वल टू हाफ AB एंड DE पैरेलल AB। ये भी किससे आया? MPT से। तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू AF। क्या लिख देंगे? DE इज इक्वल टू AF लिख देंगे। AF सिंस F इज मिड पॉइंट, और DE पैरेलल AB है, तो देयरफॉर DE पैरेलल
ए बी है तो देयरफॉर डी ई पैरेलल ए एफ के भी होगा सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी एफ इज इक्वल टू ए and DE is equal to AF. Also DE parallel AF and DF parallel AE. So therefore TEAF is a parallelogram. सिर्फ इतने से भी पैरेललोग्राम आ जाता कि DF पैरेलल AC और ये जो DE है पैरेलल होता AF के, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर एंड सिंस क्या लिख देंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर in a parallelogram, तो therefore AD bisects FE, यही प्रूफ करना था। AD bisects FE या EF बात एक ही है, ठीक है, bisects EF, यही प्रूफ करना था। चलो इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपके पास अभी आ रहा है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन फिगर 9.21 ये डायग्राम दिया है, APC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, पूरा AB पूरे AC के इक्वल है। DE एंड F आर मिड पॉइंट्स, देखो भाई ये मिड पॉइंट तो ये इक्वल, और AB AC इक्वल होने की वजह से इसका भी हाफ इसके भी हाफ के इक्वल होगा of BC AB and CA. Show that the line segment AD EF bisect each other at right angles. बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को राइट एंगल पे, तो यहां पे सबसे पहला काम आप ये करो कि ज्वाइन करते हैं हम DE को एंड DF को। जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप AFDE को रोम्बस प्रूफ कर दें तो रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। बस हमको क्या करना है, अब इसको रोम्बस प्रूफ करना है। DE दोनों मिड पॉइंट है, पैरेलल AC एंड DE इज इक्वल टू हाफ AC। ओके, DE क्या हो गया, पैरेलल हो गया AC के, और इसका हाफ भी हो गया, है ना। ये कौन कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम। सिंस AF इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू हाफ AC, तो देयरफॉर हाफ AC CF के बराबर और CF AF के बराबर और DE भी हाफ AC के बराबर, तो देयरफॉर DE is equal to AF. DE parallel AC and DE is equal to AF. Therefore, AFDE is a parallelogram. सिर्फ इतनी सी बात। एक ही पेयर ऑफ साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इफ अ पेयर ऑफ साइड्स are equal and parallel to each other, then that diagram is a parallelogram. पैरेललोग्राम यहां पे प्रूफ हो चुका है। अभी आगे देखते हैं। ओके, चलो इधर आओ। अभी इसमें क्या देखना है हमको, एक तो हो गया यहां पे, इसके अलावा किसको लिया था यहां पे हम लोगों ने, DE पैरेलल AC लिया है, DE पैरेलल। अब DF सिमिलरली DF parallel AB and DF is equal to half AB, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से। DF is equal to half AB, since BE is equal to
AE इज इक्वल टू हाफ AB। भाई ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जा रहा है यहां पे, DF इज इक्वल टू BE। DF किसके इक्वल आ रहा है, BE के इक्वल आ रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिली, DE इज इक्वल टू AF और DF इज इक्वल टू BE फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। और बल्कि इसको कंप्लीट नहीं है अभी, इसको क्या करो, एक मिनट, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, उसके बाद आप क्लियरली इसको समझ जाएंगे। चलिए यहां पे हम ऐड कर देते हैं कि DEAF इज इक्वल टू हाफ AC। अब ये फर्स्ट लिखो, इज इक्वल टू हाफ AB। अब इसको आप सेकंड लिखो। अब मैं यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी कर रहा हूं, DE इज इक्वल टू AF, DE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू हाफ AC। ओके, एंड DF इज इक्वल टू BE is equal to half AB. Also AB is equal to AC given है। DE AF के इक्वल, हाफ AC के इक्वल, DF BE के इक्वल, हाफ AB के इक्वल, और AB AC भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। देयरफॉर सारे साइड्स D is equal to AF is equal to DF is equal to BE हो गया। तो देयरफॉर AFDE इज अ रोम्बस, काम बन गया हमारा। एंड सिंस इन अ रोम्बस diagonal bisect each other, diagonal bisect each other at 90 degree, therefore AD perpendicular EF। या फिर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पूरा वही स्टेटमेंट लिख लो, therefore AD and EF bisect each other at right angle। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम के बाद सारे साइड इक्वल प्रूफ कर दिए, मतलब रोम्बस हो गया। और रोम्बस में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। प्रूव दैट द फोर ट्रायंगल्स formed by joining the pairs of midpoints of the three sides of triangle are congruent to each other। मतलब क्या है इसके कहने का, कह रहा है कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल लिया हमने ABC, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने से एक और ट्रायंगल हमारे पास बना, DE और F। आपको प्रूफ करना है कि ये सारे है ना आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो ये कि ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये 1 2 3 ये आपस में इक्वल हो गए। ओके, इतना हमको पता है। ठीक है, लेट ABC be the triangle and DEF be the midpoints of side AB, BC, AC respectively। ओके, अब किसी ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में EF पैरेलल AB and EF is equal to half AB। ये मिड पॉइंट थ्योरम से आया, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरे के हाफ
होती है। ठीक है, सिंस AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू हाफ AB, तो देयरफॉर EF हाफ AB के इक्वल, तो देयरफॉर EF इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BD। ये नोट डाउन कर लो भाई, D मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल और ये पूरे का आधा है, यानी ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, इसको भी नोट डाउन करो। फिर उसके बाद सिमिलरली कौन सा, DE पैरेलल AC। अब DE क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, AC के, एंड इक्वल टू हाफ AC, एंड DE इज इक्वल टू हाफ AC। ये भी कैसे आया, मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि DE क्या है, मिड पॉइंट है। सिंस AF इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू हाफ AC, तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू CF। ये इंफॉर्मेशन नंबर सेकंड, सिर्फ इतना। ठीक है, ये वाली चीज क्या है, इसके ये पूरा आधा आधा खुद ही है और पूरे का आधा ये है। ओके, तो अब कोई दो ट्रायंगल चूज करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, ADF एंड ट्रायंगल DEF, ADF एंड DEF। दिख रहा है क्या चीज, AF इज इक्वल टू DE, और दूसरा क्या दिख रहा है, EF, AF पहले लिया हुआ है हमने और AF के इक्वल में लिया हुआ है किसको, DE को, तो इधर में क्या आ जाएगा, AD लेंगे, पहले किसको लेंगे, AD। AD इज इक्वल टू इस साइड में क्या हो जा रहा है, EF के इक्वल आ जा रहा है। अब तुम देखो AF DE कहां है, AF और ये रहा DE, कहां से आया, फ्रॉम सेकेंड। ये कहां से आया, ADEF आया फ्रॉम फर्स्ट से। क्लियर है एकदम, बिल्कुल। वहां से मेन पॉइंट थ्योरम से इक्वल किया था ADF, ये दो ट्रायंगल को लिया, दो साइड आपस में इक्वल आ गए, और ये तीसरी साइड कॉमन है दोनों के लिए, DF इज इक्वल टू DF कॉमन है ये साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADF congruent to triangle DEF by which axiom, ट्रिपल एस axiom। ये दोनों आपस में कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सिमिलरली वी कैन प्रूव BDE, ट्रायंगल BDE congruent to triangle DEF and also triangle EFC, ओके, और CEF, क्या लिख देंगे, CEF congruent to triangle DEF, और सब एकदम सेम पर्टिकुलर वे में ही होगा, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADF congruent to triangle DEF congruent to triangle CEF congruent to triangle BDE, सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एक का सिर्फ समझना जरूरी है, एक का आपको समझ में आ गया ADF DEF का, तो सब समझ में आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही इन दोनों को लेंगे, तो ये क्या है आपका, इस साइड से भी देखो क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके हाफ हो जाएगी, ऑलरेडी ये इसके हाफ है भी। ठीक है, ये वाला सिर्फ किसके हो जाएगा इक्वल, इस वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला भी इसके। तो इन दो ट्रायंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट और इन दो ट्रायंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, साइन ऑटोमेटिकली देखो पहले ही से आपको सबका
दिख रहा होगा, ट्रिपल है ना, ये दोनों कॉमन हो गई, ये ट्रिपल वाला ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल, डीएफ भी क्या है, इसके पैरेलल और इसके हाफ है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। DE and F are respectively the midpoint of side BC, C and AB of an equilateral triangle ABC। सबसे पहले क्या करिए आप, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ए है, बी है, सी है, DEF BC पे क्या है, D है और CA पे E होना चाहिए, यहाँ पे E होना चाहिए और यहाँ पे F होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। Prove that DEF is also an equilateral triangle. Already ABC is an equilateral triangle. अच्छा, यहां नेमिंग दिया हुआ है तो लेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Since ABC is equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to AC। ओके, ये चीज पता है। DF parallel AC and DF is equal to half AC। ये क्या है, आपका आ गया मिड पॉइंट थ्योरम से। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं कौन सा, DF के बाद ये वाला, ठीक है, इसके पैरेलल और हाफ आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं DE। अच्छा, इसको इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं फर्स्ट। DE पैरेलल AB एंड DE इज इक्वल टू हाफ AB। ये भी किससे है, MPT से। ओके, और इसको ले लेते हैं इंफॉर्मेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो। और उसके बाद तीसरा कौन सा है, EF पैरेलल BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ AC। AC नहीं, क्या हो जाएगा ये आपका BC। क्या होगा ये, BC। ये भी आया MPT मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये थर्ड। अच्छा, यहां से इन तीनों से आप देखो, है ना। अच्छा, ये तीन अगर पहले ही ले लिया है तो इसको भी तो कुछ चूज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ ले लेते हैं। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनालाइज करिए। DF हाफ AC के इक्वल, DE हाफ AB के इक्वल, EF हाफ BC के इक्वल है ना, और ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो देयरफॉर DF इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF। तो देयरफॉर DEF इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सब किसके इक्वल है, साइड के अपने सामने वाली साइड के हाफ के अपने सामने वाली साइड के हाफ के इक्वल हैं, और सारी आधी आधी साइड्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल दिख रही हैं आपको। तो देयरफॉर ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन फिगर 9.22 AD and BE are the median of triangle ABC and BE parallel DF. Prove that CF is equal to 1/4 AC। ये आपको प्रूफ करना है। क्या क्या दिया है, AD ऑलरेडी मीडियन है, अच्छा BE भी मीडियन है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, और ये लाइन इसके क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ओके, तो यहां पे सबसे पहली चीज हम देखते हैं इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC में, BEC में हम देखते हैं कि BE पैरेलल है किसके, DF के, पैरेलल है, निशान लगा दिया है, एंड D is
midpoint of BC. Therefore, F is also midpoint of CE. एक मिड पॉइंट से पैरेलल जाने वाली लाइन किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगली साइड को भी कहां कट करेगी? मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। ठीक है, क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर CF दिख रहा है, CF इज इक्वल टू हाफ EC। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सिर्फ यहां तक। अगेन इन ट्रायंगल ABC, सिंस BE इज मीडियन, अगर BE मीडियन है तो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू हाफ AC। EC किसके इक्वल हो गया? हाफ AC के इक्वल हो गया। चलो, ये हमने ले लिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले वाले से पिक किया हमने CF इज इक्वल टू हाफ EC, और हाफ EC की जगह पे, EC की जगह पे क्या लिख देंगे? हाफ AC, है ना? तो CF की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 AC आ गई। ठीक है, हो गया ये आपका फिनिश इतने ही पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर 9.23 ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ये AB AC के इक्वल दिया हुआ है, इट मींस ये एंगल भी इसके इक्वल होनी चाहिए। ओके, आगे लिखेंगे हम अभी। एंड CP पैरेलल BA, CP, P कहां है भाई? ये CP पैरेलल BA। ओके, पैरेलल का साइन भी दे दिया। एंड AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD। ये रहा AP बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो रही है, यानी आपस में ये भी इक्वल है। प्रूफ दैट PAC इज इक्वल टू BCA। PAC इज इक्वल टू BCA, ये प्रूफ करना है। ओके, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, देखते हैं। सिंस AB इज इक्वल टू AC, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इधर से और BCA इधर से इक्वल। भाई BCA ABC या CBA लिख सकते थे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं। CBA का कोई यूज है क्या? CBA का नहीं यूज है, नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल। अब एक्सटीरियर एंगल, क्या नाम दिया एक्सटीरियर एंगल का? CAD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA। एक्सटीरियर एंगल पूरा पूरा पूरा, ये एक्सटीरियर एंगल, पूरा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे यहां पे? रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये मेरा मतलब है, मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिखना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो आप पूरा लिखना। ओके, PAC को प्रूफ करना था। अच्छा, यहां पे हम CAD को ब्रेक कर सकते हैं क्या? किसमें? एंगल PAD प्लस एंगल PAC में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं ना?
इस एंगल और इस एंगल में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, एबीसी की जगह पे हम एंगल बीसीए लिख सकते हैं या नहीं? बीसीए क्यों लिख सकते हैं? यहां पे हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, और यहां पे लिख दिए भाई कि हम कहां से लेके आए इसको, फ्रॉम फर्स्ट। भाई बीसीए एबीसी दोनों इक्वल था तो यहां पे कर दिए। अब यहां पे भी हम यहां पे नेम चेंज करने वाले हैं। क्या नेम चेंज करने वाले? पीएडी को भी एंगल पीएसी लिखने वाले हैं, और पीएसी तो एंगल पीएसी रहेगा ही, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बीसीए। अब आपने सर पीएसी को पीएसी के इक्वल क्यों लिख दिया? अरे सॉरी, पीएडी को पीएसी के इक्वल इसलिए लिख दिया कि सिंस एपी इज बाइसेक्टर, है ना, ऑफ एंगल सी ए डी, तो देयरफॉर एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी ए सी, पी ए सी। ठीक है, ये एंगल आपस में इक्वल थी, हमने आपको ऑलरेडी बताया ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ट्वाइस एंगल PAC is equal to twice angle BCA. तो twice cancel out, therefore angle PAC is equal to angle BCA। इतना आसान था ये, है ना, PAC BCA के इक्वल हो गया। कुछ और भी पूछा है, टू प्रूफ ABCP is a parallelogram। ABCP, okay, ABCP is a parallelogram। अच्छा, अभी क्या कुछ इक्वल हुआ है वो देखो पहले। ये एंगल इस एंगल के आपने इक्वल प्रूफ किए, यही किया है ना आपने। ये दोनों एंगल की ही बात कर रहे हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। कैसी हैं ये? क्या कर रही हैं ये दोनों? अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। तो देयरफॉर AP पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CP, AB पैरेलल BA पैरेलल CP। क्या दिया हुआ था? BA पैरेलल CP, ये कैसा था? गिवन था। तो देयरफॉर ABCP इज अ पैरेललोग्राम। ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई थी, ये एंगल अभी इक्वल आई और ये दोनों बना रही हैं अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब ये वाली साइड भी इस वाली साइड के पैरेलल है, और अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले मैंने प्रूफ किया यहाँ x है तो यहाँ भी x है, फिर उसके बाद मैंने प्रूफ किया कि ये अगर y है तो यहाँ पर भी y है, ये दोनों भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, और ये दोनों इक्वल होने की वजह से साइड्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो भी दो हिस्से में, ये भी दो हिस्से में, यानी x किसके इक्वल आ रहा है? y के इक्वल आ रहा है, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। बिल्कुल समझ के करिए, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a kite having AB is equal to AD and BC is equal to CD। एक काइट ड्रॉ करनी है आपको, ऐसे काइट ड्रॉ कर दी हमने। A B इज इक्वल टू AD, ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं, और BC इज इक्वल टू CD, ये अपोजिट में साइड इक्वल है। प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, यहां पे मिड पॉइंट ले लिया, इसको मिड पॉइंट इसका ले लिया, और इधर इसका मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायग्राम फॉर्म हुआ है ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो
एक काइट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि काइट में भी जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे, देख लेना। अच्छा, एम एन ओ पी, ओके, यहां पे मैं क्यू लिख दे रहा हूं, कोई नहीं। तो इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इसको हमको प्रूफ करना है रेक्टेंगल, ओके। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एक ट्रायंगल है, ए बी डी ट्रायंगल में एम पी पैरेलल हो गया किसके, बी डी के, एंड एम पी इक्वल हो गया हाफ बी डी के। और ये चीजें हुई कैसे, ये चीजें हुई एमपीटी यानी मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा, इसके अलावा इन ट्रायंगल बी सी डी, नीचे वाले ट्रायंगल में एन और डी, एन और ओ भी मिड पॉइंट है, ओ एन पैरेलल बी डी एंड ओ एन इज इक्वल टू हाफ बी डी, ये भी किससे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से एम पी पैरेलल बी डी और बी डी पैरेलल ओ एन, तो एम पी पैरेलल ओ एन, एंड एम पी हाफ बी डी के इक्वल हाफ बी डी ओ एन के, एम पी इज इक्वल टू ओ एन। तो देयर फोर एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, एम एन ओ पी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक एंगल 90 हो गई मतलब सब एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। यहां पे फर्दर हमको नेमिंग करनी होगी और किसी भी एक के लिए कर सकते हैं हम, इसको बस पैरेलल दिखा दें। यहां पे एम पी क्यू, यहां पे लिख देता हूं मैं आर और यहां पे लिख देता हूं एस। यहां पे एक अनदर ट्रायंगल चूज कर रहे हैं और उसका नाम है इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी को चूज कर रहे हैं। ए यहां है, सी यहां है और डी यहां है, ए सी डी। इस ए सी डी में पीओ क्या है, मिड पॉइंट है, पीओ पैरेलल ए सी एंड पीओ इज इक्वल टू हाफ ए सी, सिर्फ इतना ही चाहिए, पैरेलल चाहिए था। ये किससे हुआ, एमपीटी से। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, एस पी पैरेलल क्यू आर, भाई पूरा एमपी पैरेलल है किसके, बीडी के, इसलिए। अच्छा, अभी तुरंत प्रूफ किया हमने, तो पी आर पैरेलल एस क्यू, पी आर पैरेलल एस क्यू, क्योंकि पूरा पीओ पैरेलल है किसके, ए सी के, पीओ ए सी के पैरेलल है, सिंस पीओ पैरेलल ए सी, therefore एस क्यू आर पी is also a parallelogram. In a kite, diagonal intersect at 90 डिग्री, जबकि ये वाला जो डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, ये स्मॉलर वाले को कट बाइसेक्ट करता है। ये मेन डायगोनल जो लेंदी दिख रहा है एसी, ये पूरा बाइसेक्ट करेगा बीडी को 90 डिग्री पे, ये काइट की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहां सिर्फ इंटरसेक्ट लिख रहा हूं कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो देयरफॉर एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 होगा। तो देयरफॉर एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एम पी, नहीं, इसको ऐसे ही लिखने देते हैं, एस पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एस पी आर का मतलब ही, एस पी आर का मतलब ही क्या है, एम पी ओ, और एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर
MNOP is a rectangle। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये अंडरस्टूड है कि किसी भी पैरेललोग्राम में एक 90 तो बाकी सारे भी 90, यानी पैरेललोग्राम ऑलरेडी आपने प्रूफ कर रखा है, एक 90 प्रूफ कर दिया तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।